कभी आसमान में आजादी से उड़ते हुए पक्षियों को देखा है? कितना सुकून मिलता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हुआ अगर उनका वही आसमान, उनकी जमीन और उनका पानी उन्हीं के लिए एक खतरनाक जाल बन जाए? आज हम यही समझने जा रहे हैं कि हमारा फैलाया हुआ प्रदूषण कैसे इन खूबसूरत जीवों के लिए एक जानलेवा माइनफील्ड बनता जा रहा है। देखिए, पक्षी सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होते। असल में वो हमारे पर्यावरण के साइलेंट वर्कर्स हैं। बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाना, कीड़ों मकोड़ों की आबादी को कंट्रोल में रखना, ये सब करके वो प्रकृति का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाए रखते हैं। सच तो ये है कि उनकी सेहत हमारे पूरे इकोसिस्टम की सेहत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब उनकी अपनी ही दुनिया उनके लिए एक अनदेखा दुश्मन बन जाती है? इसका जवाब जितना सीरियस है उतना ही शॉकिंग भी। और पता है क्या, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारी ही रोज की आदतों से जुड़ी हुई हैं। हमारे इन पंख वाले दोस्तों के लिए ये जो मॉडर्न पोल्यूशन है ना, ये एक ऐसा अदृश्य खतरा बन चुका है जो हवा, पानी और जमीन मतलब हर जगह मौजूद है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हवा में मौजूद इन अदृश्य खतरों की, यानी एयर, नॉइस और लाइट पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यानी कि हवा में घुला हुआ जहर। ये फैक्ट्रियों, गाड़ियों और जलते हुए कचरे से निकलने वाला धुआं और जहरीली गैसें ही तो है। और बात यह है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसी में ये बेजुबान पंछी भी तो सांस लेते हैं। और सोचिए, जब ये जहरीली हवा इनके अंदर जाती है तो ये किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं है। धीरे धीरे इनके फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं, बीमारियों से लड़ने की इनकी जो कुदरती ताकत होती है वो खत्म हो जाती है। अरे इतना ही नहीं, हवा में जो धूल मिट्टी होती है वो इनके पंखों पर जम जाती है, जिससे इनका उड़ना तक मुश्किल हो जाता है। और नतीजा ये है कि प्रदूषित शहरों में इनकी चहचहाहट धीरे धीरे खामोश होती जा रही है। अच्छा, हवा की बात तो हो गई, अब आता है शोर, नॉइज पोल्यूशन। सड़कों पर ट्रैफिक का हॉर्न, कंस्ट्रक्शन की वो आवाजें, हवाई जहाज का शोर, ये सब मिलकर इन पक्षियों की दुनिया में एक तरह का तूफान खड़ा कर देते हैं। आप देखिए, पक्षियों के लिए उनकी आवाज ही तो सब कुछ है। अपने साथी को बुलाना हो, अपने इलाके की हिफाजत करनी हो या किसी खतरे से सावधान करना हो, सब कुछ आवाज से ही होता है। लेकिन हमारे इस शोर में उनकी आवाज कहीं दब कर रह जाती है। वो एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाते। और इस कन्फ्यूजन में बेचारे क्या करें? उनके पास अपना घर, अपना ठिकाना छोड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। और फिर एक और दुश्मन है जो हमें दिखाई नहीं देता, लाइट पोल्यूशन। रात के वक्त शहरों की ये जो चकाचौंध है, जो आसमान को भी दिन जैसा बना देती है, ये पक्षियों के लिए एक बहुत भयंकर जाल है। जरा सोचिए, कई पंछी हजारों हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, माइग्रेशन पर जाते हैं, और उनका गूगल मैप्स क्या होता है? रात के तारे। वो तारों को देखकर ही अपना रास्ता तय करते हैं। लेकिन शहरों की ये जो तेज रोशनी है, ये उन तारों को ही ढक देती है। नतीजा क्या होता है? वो रास्ता भटक जाते हैं, थक कर बीच में ही गिर पड़ते हैं, या फिर सीधे जाकर इन चमचमाती इमारतों और टावरों से टकरा जाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर साल सिर्फ शहरों की इस आर्टिफिशियल रोशनी की वजह से हजारों पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं। ये आंकड़ा वाकई में हमें सोचने पे मजबूर करता है। तो ये तो हो गए वो खतरे जो दिखते नहीं। अब बात करते हैं उन खतरों की जो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, यानी ये कचरे की दुनिया, वाटर, लैंड और प्लास्टिक पोल्यूशन। सबसे पहले वाटर पोल्यूशन। जब हमारी नदियों में, झीलों में और समंदर में केमिकल्स, तेल और ये प्लास्टिक का कचरा घुल जाता है। और यही पानी तो कई पक्षियों के लिए जिंदगी है, उनका घर है, उनका खाना है। और सोचिए, जब जिंदगी देने वाली यही चीज जहरीली हो जाए तो क्या होगा? मौत का सामान बन जाती है। तेल इनके पंखों से चिपक जाता है, उन्हें इतना भारी कर देता है कि वो उड़ ही नहीं पाते और बेचारे डूब जाते हैं। और समुद्री पक्षी जैसे कि सीगल, वो क्या करते हैं? वो प्लास्टिक के रंग बिरंगी टुकड़ों को खाना समझकर निगल लेते हैं। ये प्लास्टिक उनके पेट को अंदर से ब्लॉक कर देता है और वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये सच में एक बहुत ही घातक धोखा है। जो चीज एक पक्षी को खाने का टुकड़ा लगती है, असल में वो उसके पेट को ब्लॉक करने वाली एक जानलेवा चीज है। एक ऐसा धोखा जो उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल देता है।
और जमीन पर फैला कचरा भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। सोचिए, कांच के नुकीले टुकड़े, वो इनके पैरों को जख्मी कर देते हैं। कई पक्षी तो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने में प्लास्टिक की थैलियों या धागों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो बाद में उन नन्हे चूजों के लिए ही फंदा बन जाता है। और कूड़े के बड़े बड़े ढेरों से जो जहरीली गैसें निकलती हैं, वो तो हैं ही। तो इन सभी तरह के प्रदूषण का एयर, वाटर, लैंड, नॉइज, इन सब का जो आखिरी और सबसे भयानक नतीजा है वो क्या है? उनके घर का ही उजड़ जाना, हैबिटेट लॉस। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले पोल्यूशन पेड़ों और मिट्टी को बर्बाद करता है, फिर पानी के जो सोर्स होते हैं वो जहरीले हो जाते हैं। इसका सीधा असर ये होता है कि खाना और सिर छिपाने की जगह दोनों खत्म हो जाती हैं। और आखिर में इन पक्षियों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो जगह छोड़कर भाग जाएं या फिर वहीं खत्म हो जाएं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कि हम अपने भविष्य को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि एक बात तो साफ है, इन पक्षियों की सेहत सीधे तौर पर हमारी अपनी सेहत से जुड़ी है। बदलाव की शुरुआत हम सब मिलकर कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, गाड़ियों के धुएं पर कंट्रोल रखें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अपने आसपास के नदी तालाबों को साफ रखें और बेवजह का शोर कम करें। ये सब सुनने में छोटे छोटे कदम लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जब हम इन पक्षियों की रक्षा करते हैं तो असल में हम और किसकी रक्षा कर रहे होते हैं? इसका जवाब हमारे अपने भविष्य में और इस पूरे प्लैनेट के भविष्य में ही छिपा है।